मुझसे पूछो मैं हंस क्यों रहा हूं। हंसने का कई कारण हो सकते हैं। अपनी सेहत को सही करने का कारण हो सकता है, अपने आप को खुश रखने का एक नया तरीका हो सकता है। हंसने से कई चीज़ें, कई बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन यहाँ हंसने का कारण कुछ अलग ही है। अब सोचिए, सुबह सुबह मैं उठा हूँ, पार्क में गया, पार्क में जाने के बाद मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने सोचा और हंस लिया जाए। क्यों हंसूं, कोई मुद्दा तो होना चाहिए। तो मुद्दा आपको बता दें। अरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। दिल्ली के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं। रोज आए दिन धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कोर्टों में सीधी मशक्कत हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुलजिम, नेता, पार्टी, सारी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी, मुझ जैसा आम आदमी हंस रहा है। ये हो क्या रहा है? इससे पहले कभी इस तरह का नज़ारा हमने दिल्ली के अंदर, क्या देश में नहीं देखा। आज हम बात करें, हंसी आती रहती है, हंसना तो चाहिए ही, लेकिन क्या है कि हंसने से कई चीज़ें दिमाग भी खुलता है। लोगों के दिमाग में नहीं बात ये कि ये बताइए मूर्ख आदमी है, क्या क्यों हंस रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, मैं आम दिल्ली नहीं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आज हो क्या रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आज हमें ये पूरा कानून का ज्ञान नहीं है। दरअसल कानून की प्रक्रिया क्या होती है। आज हम सिर्फ अपने जो न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश को आगे बढ़ाने, जैसे कि एडवोकेट हैं, हमारे वकील साहब हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं और किताब पढ़ने में कानून की जानकारी रख कर इतने कानून के विशेषज्ञ बन गए हैं। ये आज हमारी समझ में आ गया कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आज कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके जिसने जुर्म किया वो भी, जिसने नहीं किया वो भी, वकील, वकील साहब तो सभी के केस लड़ेंगे, चाहे मुलजिम हो, किसी ने जुर्म किया हो ना किया हो। आप उन्हें अपना मुद्दा बताइए, वो वैसे ही कानून बताएंगे। कितनी हंसी की बात है कि देखिए, कानून है, प्रक्रिया है। हमारे वकील साहब, जैसे कि डॉक्टर की दुकान है, अब वहाँ अपनी बीमारी बताओगे जा कर के तो वो वैसी ही दवा देना शुरू कर देंगे। उन्हें आजकल अधिकतर जो आरएमपी डॉक्टर हैं, नकली डॉक्टर बोल गली मोहल्ले में बैठे हैं, वो तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के आपसे उसे क्या परेशानी है। अब परेशानी तो है ही, किसी ने रोटी ज़्यादा खा ली, किसी ने नमक खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। अब कुछ ना कुछ तो परेशान नहीं है, तो डॉक्टर भी मरीज से पूछ रहा है बीमारी क्या है। ठीक है, कंपाउंडर साहब ये दवा दे दो, कंपाउंडर साहब ये दवा इनको दे दो, इनसे 25 रुपये ले लो, इनसे 95 रुपये ले लो। लेन देन चल रहा है। कहीं भी चले जाइए, कोर्टों में चले जाइए, वकील साहब मेरा केस है, मेरे भाई ने मेरी यानी प्रॉपर्टी छीन ली है, मुझे दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अभी केस डाल देते हैं, फाइल कर देते हैं। पर वकील साहब एक बात बताऊं, गलती तो मेरी है ना इसमें। कोई बात नहीं, हम उसकी गलती बता देंगे, हम उसकी गलती निकाल देंगे। केस लड़ो, फाइल लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ।
और मेरे 11 रुपये फ़ीस दो पहले। वकील साहब 11 रुपये तो नहीं है, 1 रुपये में काम चल जाएगा। 1 रुपये में कोई केस लड़ा जाता है कि जब मेरे पास नहीं है तो केस तो लड़ सकते हो ना, बाद में दे दूंगा। ठीक है जल्दी 1 रुपया दे, जेब में रख लेता। ठीक है, तो एक काम करना, अभी तो मैं बिजी हूँ, 4 दिन बाद आना। ठीक है जी, कौन से दिन आऊँ? फ़ोन कर लेना मुझे। वकील साहब मैं रामलाल बोल रहा था। कौन रामलाल? नहीं वकील साहब मैं आया था ना आप पे, वो हमें अपने भाई के खिलाफ़ केस फाइल करना था ना। मैं 1 रुपया भी दे गया था आपको। 1 रुपया कब दे गया था? अरे वकील साहब मैं आपको 1 रुपया दे गया था, आप 11 रुपये मांग रहे थे। अच्छा हाँ अच्छा रामलाल, अच्छा अपने भाई के खिलाफ़ करना था। अच्छा आ जाओ 2 रुपये ले आना। 2 रुपये तो नहीं है, मैं चलो फिर आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। ठीक है वकील साहब मैं आ गया। ठीक है, अरे मुंशी जी इनका देखो, टाइपराइटर वाले देख के आओ। ठीक है सर, टाइपराइटर तो बिजी चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। चल बैठ जा भाई। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि हर जगह मारामारी है। कोई भी जगह चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सबको अपने रोजी रोटी कमानी है और कमा रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन ये हम देख क्या रहे हैं? जब जुर्म है, मुझे पता है ये गलत है, हम उसका भी केस लड़ रहे हैं। हमें खुद पता है, हमें खुद जानकारी है ये ऐसा है, हम कागज़ों पे यानी जिंदा हुए, झूठे दस्तावेज़ों पे यानी ले आइए, वो कागज़ बना लीजिए, आप मजबूत हो जाएंगे। अब ये रास्ते बताते भी हमें कानून के जानने वाले, बिगाड़ने के भी रास्ते बताते हैं, बनाने के भी रास्ते बताते हैं। इस प्रक्रिया में एक आम आदमी पिस के रह गया है, और खाली पिस के ही नहीं रह गया है, कानून की पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। जैसा जिसने हमें बता दिया वैसे ही हम उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या, आज बात करते हैं दिल्ली की भावी तेज तरार, कम समय में आम आदमी पार्टी को जिंदा करने वाले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सलाखों के पीछे हैं। जुर्म किया होगा तो अंदर है। कोई कह रहा नहीं जुर्म नहीं किया, इसे तो दूसरे पार्टी वाले फंसा रहे हैं। कह रहे फंसा कैसे रहे? आपको मालूम नहीं है? तुम्हें तो बंद नहीं किया किसी ने। बात सही है भाई, मुझे तो बंद नहीं किया। अरे उन्होंने जुर्म किया होगा इसलिए अंदर है। लेकिन कितने मामले ऐसे कोर्ट के सामने आज पड़े हैं हमारे बीच में, कितने मामलों में इस तरह के केसों में लोग अंदर हैं। हमारे सारे भोपू, सारे मीडिया के जितने भी यानी चैनल्स हैं, केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं है। सोशल मीडिया वाले भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मत सुनो, अपनी बात कह तो दें, और बात कह के चुप बैठ जाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं। असली बात है क्या? अब जब एक बात समझिए, एक यानी छोटी सी सोलाने वाली बात है। अरे भाई
मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक ने उनको सीट पे बैठाया है। इससे पहले भी यानी मुख्यमंत्री आए होंगे, इससे पहले भी यानी नेता बने होंगे, इससे पहले भी। देखिए, मैं ये नहीं कहता किसने क्या किया, ये तो कानून की प्रक्रिया है। लेकिन एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि कानून की प्रक्रिया में, ये कागज़ों के हेर फेर में, ये दफ़ा धाराओं के चक्कर में, इन दफ़ाओं से आम पब्लिक को, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। किसी को ये पता नहीं है कौन सी धारा में क्या होने वाला है। एक धारा उसकी बढ़ा दी जाएगी तो उसमें क्या होगा। अब ये तो हम कानून के जानकारों के पीछे रह गए। अब जो है जानता है कानून, वो अपनी मर्जी चला रहा है, चल रही है। कानून के अब लड़ाई है आज के टाइम में, कानून व्यवस्था चल रही है, कानून के ऊपर ही सारा कानून चल रहा। सारे नेता कानून के मंत्री बन गए हैं, कानून मंत्री बन गए हैं, सारी पार्टियों में वकील ही पैदा हो गए हैं। वो जानते हैं, अच्छा तने ये कर दिया, तने ये चाल चली है, मैं ये चलता हूँ। मैं नाम ना बताऊँगा, एक हमारे बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट 80 साल की उम्र में आज भी प्रैक्टिस में हैं, 30 हज़ारी कोर्ट, कहते हैं भाई ये बताइए, ये वकालत पेशा बड़ी साफ़ सुथरा पेशा है, एक ईमानदारी का पेशा है। ये मुलजिमों को मतलब जो निर्दोष लोगों को बचाने का जैसा काम करने वाला पेशा है कि उस आदमी का केस लड़े बाकी जो गलत तरीके से फंसा हुआ है, किसी गलत आदमी को सज़ा ना मिले। मन को भी शांति मिलती है और इंसाफ भी होता है, भगवान को भी अच्छा लगता है, ईश्वर भी खुश होता है कि एक निर्दोष आदमी की, एक मजलूम आदमी की ये वकील साहब मदद कर रहे हैं। पैसा सभी को चाहिए, पेट सबके है, हम ये नहीं कहते कि सब है, लेकिन ऐसा काम करें किसी का दिल ना दुखे। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अब छोटे आदमी जो बेचारा मुझ जैसा मजदूर आदमी है, गरीब मजदूर हैं, गांव में बीवी बच्चों का पेट पता न कैसे आलन पालन कर रहा है, वो भी अनभिज्ञ है, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ले दे करके शराब घोटाले, शराब घोटालों की अगर हकीकत जानो तो, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, हमारी बातों को सुनेगा कौन। आधे तो कहेंगे पागल है, आधे कहेंगे ये क्या है, ये क्या कह रहा है। राजनीति की डेफिनेशन कुछ अलग है। क्या इससे पहले शराब घोटाले नहीं हुए? अगर जानकारी और इसका खोज निकाला है तो देखिए, सरकार जो आती है अपनी मर्जी से काम करती है। सभी का दिमाग एक अपना अलग होता है, अपने दिमाग से कानून चलाते हैं, अपने दिमाग से सरकार चलाते हैं, नए नए कानून बनाते हैं। अब ये मैं अकेला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, मैं तो किधर हूँ ही नहीं। लेकिन क्या है, किसी भी मुझ जैसे आदमी को जो बिल्कुल तंग हालत में है, मजदूर है, जिसे अपने मेहनत मजदूरी करने से दूसरे कामों में फुर्सत ही नहीं है देखने जानने की, वो आदमी भी आज सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर ये शराब घोटाला है क्या। अब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया शराब घोटाला है क्या। ये शराब घोटाला है नहीं, करवाया गया है। अब जांच इस विषय की होनी चाहिए, हुआ कैसे है, यहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है। सब आदमी शराब घोटाला, केजरीवाल ने करोड़ों हड़प लिए हैं, सिसोदिया ने हड़प लिए हैं। अरे भाई देखो, हर सरकार के हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये एक प्रक्रिया है, किसी की चैन है। किसी के प्रशासनिक मामले में हमें तो ABCD मालूम नहीं है, वो कैसे सरकार चलाते हैं, क्या चलाएंगे, लिखा अफसर हैं, अफसरों के ऊपर अफसर हैं। मैं कह रहा हूँ चैन बाई चैन जुड़ी हुई है।
एक निगम पार्षद से ऊपर ले जाकर के एमएलए है, सांसद है, मंत्री हैं, संतरी हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट है, केंद्र में है, सरकार है, मंत्री है, पता नहीं कितने लोग इससे जुड़े हुए। एक अकेले आदमी की क्या मजाल कोई गलत काम कर ले, या तो जब हो सकता है सारे लोग मिले हुए हों, सारे लोग मिले हुए हों, तो फिर अकेला एक आदमी दोषी क्यों? एक अनपढ़ों वाली बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अनाड़ियों अनपढ़ों वाली बात है कि अगर ये चैन सारी ही खराब है तो मान लेते हैं जी सारे लोगों ने मिलकर ये घोटाले कर दिए, तो सजा एक आदमी को क्यों? एक आदमी दोषी क्यों? मान लेते हैं ये घोटाले हैं तो मतलब एक ही आदमी क्यों? एक ही पार्टी के लोग क्यों? इसके हम ज़रा सच्चाई में जाने की, मैं जितनी मुझे जानकारी मैं अपने विवेक से, मेरे अपने विचारों से मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है। इस सरकार से पहले भी कई सरकार थी, कांग्रेस की बहुत अच्छी सरकार रही, जैसे कि दिल्ली सरकार में 15 साल उन्होंने, शीला दीक्षित हमारी मैडम जिन्होंने कहते हैं, कांग्रेस ही कहते हैं जी इनसे बढ़िया सरकार नहीं थी, 15 साल इन्होंने इतना अच्छा काम किया। अरे काम तो जब किया दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित थी और केंद्र सरकार में कांग्रेस थी। अरे बेटा बाप बेटे दोनों काम कर रहे हैं तो मतलब कौन किसकी करेगा भाई? चलेगी सरकार, नहीं चलेगी। विरोध कहाँ होता है ये किसी आदमी को जानकारी नहीं। अरे मैं तो हूँ, मैं जो नेगेटिव, मैं तो मैं यानी कि पार्टी के दूसरा हूँ, तुम दूसरी पार्टी के, तो पार्टी तो आपस में ये लड़ने चूहा बिल्ली का खेल चलता ही रहता है। मैं तुम्हारी कमियां ढूंढूंगा, तुम मेरी कमियां ढूंढोगे, एक दूसरे कमियां निकालते रहेंगे, इसमें पब्लिक मूर्ख बनती रहेगी, मुझ जैसे आदमी और हंसते रहेंगे। अरे हो क्या रहा है, ये आपस में लड़ रहे। सच्चाई बात यह है, दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, नहीं, पॉलिसी का प्रपोजल तैयार किया। उसमें कई चीज़ यानी कि मेंशन की गई कि हम ये पॉलिसी क्यों बनाना चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अपना प्रपोजल बनाया और प्रपोजल बना के उसमें दर्शाया कि कांग्रेस सरकार के अंदर लोगों को जो आबकारी मंत्री पहले रहे हैं, याद होगा आपको अजय माखन, जो माखन जी आबकारी मंत्री थे,